Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT. So far we have completed our chapter number 1 on number system and today we are starting chapter 2 polynomials. So in your earlier classes also you have studied about algebraic expressions. Okay, algebraic expressions like for example you write as 2x or you like write as 3x square or you write as minus 1 by 2x. All these are called as algebraic expressions. इनको आप बोलते हैं algebraic expressions. अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो आपका होता है वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल एज द नेम सजेस्ट, वेरिएबल आपके वो होते हैं विच टेक्स सम डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है, इनकी कुछ डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं. ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं और जो भी इनकी वैल्यूज हैं वो चेंज होती हैं. वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए आप वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यूज अलग अलग चेंज होती हैं. जैसे यहाँ पर x है, अब ये जो है ये आपका x जो है ये एक वेरिएबल है. यूजुअली हम वेरिएबल्स को इससे लेटर से डिनोट कर देते हैं. एक्स वाई जेड बोल दीजिए, पी क्यू आर एस टी बोल दीजिए, ए बी सी से आप डिनोट कर सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स हुज वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग. और एक होता है आपका कांस्टेंट. कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यूज डू नॉट चेंज. ठीक है, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं. जैसे अगर आपने लिख दिया 2x प्लस 1, अब ये जो 1 है ये कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है, ये जो नंबर्स आप खाली खाली जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 ऑल दीज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट. कांस्टेंट जिसकी वैल्यू विच डज नॉट चेंज. और जो वेरिएबल होगा उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है विच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स वैल्यूज, या जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. ठीक है, तो अब जैसे आपको एक एग्जाम्पल में दिया गया है कि भाई एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है. एक आपके पास स्क्वायर है. ठीक है, इसकी आपने साइड लिख रखी है 2 × 2. अब इसका एरिया जो होता है निकाल रहे हैं, ये आप इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं. पेरीमीटर क्या होता है? जहां पे आप उसके पूरे उसका सम कर देते हैं, साइड्स की जो लेंथ है उन सबका आप सम कर देते हैं. ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर में आपका क्या होता है? साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए आपने इसको कर दिया 4 × 2. तो इसी तरीके से अगर आप इसको वो भी निकालते हो, एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर. यहाँ पे ये वाले स्क्वायर के लिए आप लिख दोगे 2 स्क्वायर, तो ये 4 हो गया. अगर 3 होता, बाई चांस होता 3 स्क्वायर, तो अब ये जो है ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम कह रहे हैं भाई एरिया जो है इट इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर वेयर एक्स कैन टेक एनी होल नंबर वैल्यू. ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं. हमने अभी बस इतना किया है कि भाई वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं. ठीक है, अब जो पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स आपने पढ़े होंगे कि भाई उसमें 1 टर्म भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती हैं, ऐसे कितने भी टर्म्स का हो सकता है. और दूसरी बात, एक टर्म आपके पॉलिनोमियल्स में होता है कि कोफिशिएंट. अब कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट? अगर आपके पास मान लीजिए खाली 3x स्क्वायर, आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास. अगर आपसे कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज योर 3. कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2. तो जो इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो ये टर्म आ रही है वो आपका होता है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ आपका है 2. तो इस तरह से आप इसका कोफिशिएंट बता देते हैं. ठीक, अब कुछ टर्म्स आती हैं आपकी कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल आप उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं. तो एक होता है आपका मोनोमियल.
ठीक है। एक होता है आपका बाइनोमियल, जो जितना आपको एनसीईआरटी में बताया जा रहा है। तो अब इसमें मोनोमियल, जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल टर्म होगी, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2x। ठीक है, ये एक सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल है एंड इट इज कॉल्ड एज अ मोनोमियल। बाइनोमियल, अगर इसी में मैं लिख दूं 2x+1, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है बाइनोमियल। ठीक है, टू टर्म्स, जिसमें कि टू टर्म्स आ गई, वो हो गया। तीसरा आप लिख दो ट्राइनोमियल। इसमें हम लिख सकते हैं 3x² + 2x + 4, विच इज हैविंग, इसमें थ्री टर्म्स आ गई तो आपने इसको ट्राइनोमियल बोल दिया। इसमें टू टर्म्स थी तो बाइनोमियल बोल दिया। जिसमें सिंगल टर्म, मोनो मीन्स सिंगल होता है, जिसमें सिंगल टर्म है दैट इज कॉल्ड एज मोनोमियल। अब एक तो ये है कि इस तरीके से आप पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर देते हैं। एक और टर्म आती है जिसके बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, वो होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है? द टर्म विद द हाइएस्ट पावर। इसमें आपको आप बोल दोगे, नॉट टर्म भी नहीं, एक्सपोनेंट। हाइएस्ट एक्सपोनेंट और पावर, हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पावर, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में 3x² + 2x + 1 एक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 2 हो जाएगी। ऐसे ही और भी हो सकते हैं, 4x5 x4। अब इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो है 5, तो इसकी पूरी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो हो जाएगी 5। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल। इससे आप इसकी डिग्री फाइंड आउट करते हैं। तो अभी आपने क्या किया, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल विच कीप्स ऑन चेंजिंग, वैल्यू कांस्टेंट वो होता है whose वैल्यू डज नॉट चेंज। उसके बाद आपने किया भाई पॉलिनोमियल्स, अगर एक टर्म है मोनोमियल है, टू टर्म्स है बाइनोमियल है, थ्री टर्म्स है ट्राइनोमियल है। उसके उसके बाद ये तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, फिर आपने कहा अब आप करेंगे डिग्री के बेस पे क्लासिफिकेशन। अब डिग्री के बेस पे क्लासिफिकेशन क्या है? एक चीज है कि डिग्री जो है ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब इसका क्या, इस स्टेटमेंट से क्या हम समझ रहे हैं कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे है? 4 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं 4 को कैसे लिख सकती हूँ? मैं 4 को ऐसे लिख सकती हूँ, 4 × x⁻0। आई कैन राइट, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0, ये हमने अपने चैप्टर 1 में भी किया, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है। तो द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो, यहाँ पे ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 4 जो है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तरह आप इसको लिखेंगे। अगर आप इसको लिखते हैं तो यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो इस पॉलिनोमियल की 0 हो जाती है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन हम करते हैं। एक होते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, आपके पास एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होते हैं आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, और एक है जो आपको दिया गया है वर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं
पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, जिनकी डिग्री 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी डिग्री होती है, डिग्री जो है वो है 2। So the polynomials whose degree is equal to 2, they are called as quadratic polynomials, और cubic polynomial as the name suggests cubic, तो डिग्री जो है वो इनकी हो गई 3। तो यहाँ पर जो 3 डिग्री, जिसमें डिग्री जो है वो 3 है, उनको आप बोलते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जैसे अब अगर हम इसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स के एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हो गया आपका 2x-1, ठीक है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री जो है वो 1 है। और आप लिख दो √2y प्लस 1, या इसमें आपने लिख दिया 2 माइनस z। तो इन सब में जो डिग्री है वो 1 है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक, अगर इसको आप जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स को, तो आप इसको लिख सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल की एक, आप ये बोल सकते हो कि इट कैन बी रिप्रेजेंट इन अ जनरल फॉर्म ax प्लस b। सो और इसमें आप ये देखेंगे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके एट द मोस्ट 2 टर्म्स हो सकते हैं, एट द मोस्ट 2 टर्म्स, तभी आप उसको बोलोगे लीनियर पॉली। इससे ज्यादा आपके टर्म नहीं होंगे। अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाएगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर वाला होगा उसमें डिग्री 2 हो जाएगी, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स जो हैं दे कैन हैव एट द मोस्ट 2 टर्म्स। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गए। अब आप इसी में कर लेते हैं, अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जनरल क्या होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जैसे अभी हमने बोला था कि उसकी डिग्री होती है 2। ठीक है, अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर कि ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और ए बी एंड सी दे ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, इनकी कुछ वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और जो तीसरा था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिनकी डिग्री थी 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर दोज हुज डिग्री इज इक्वल टू 3। तो इसकी जो है, इनकी जो जनरल वो लिखेंगे ए एक्स क्यूब लिख दीजिए, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर कि वही है ए नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, और बी सी डी दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पर एट द, अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में एट द मोस्ट आपके 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, एट द मोस्ट 3 टर्म्स होंगे। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं उसमें आपके एट द मोस्ट 4 टर्म्स होंगे। ठीक है, अगर आप इसको जनरल उसमें लिखते हैं, लास्ट इसमें बता रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आएगी जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन, जनरल एक जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं कि ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 की पावर एन माइनस 2 प्लस सो ऑन, लास्ट में ए वन एक्स प्लस ए जीरो, where an minus 1, an minus 2, a1 a0, they are all constants, and ये सब कांस्टेंट है। an नॉट इक्वल टू 0 है, और ये सभी जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं। तो अगर अगर मान लीजिए a0, इफ a0 is equal to a1 is equal to a2 is equal to a3 एंड सो ऑन, सभी अगर 0 हो जाते हैं
तो जो आपके पास आएगा उसको आप बोलोगे जीरो पॉलिनोमियल, इसको आप बोल देंगे जीरो पॉलिनोमियल। अगर आपके ये सभी टर्म जीरो हो जाते हैं तो आप इसको बोलोगे जीरो पॉलिनोमियल। इफ, ठीक है, ये कंडीशन बताई मैंने जीरो पॉलिनोमियल्स के लिए। तो और जो डिग्री है, अब जो डिग्री है जीरो पॉलिनोमियल की, इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसकी कोई डिग्री डिफाइन नहीं करी गई है। तो हमने आज बेसिकली पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पूछा जाएगा क्लासिफाई करने को कि वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है, इट हैज टू बी अ होल नंबर। 2x, अगर इसमें मैं लिख दूं 2√x, ठीक है, अगर मैं बोलूं 2√x, 2√x में 2x की पावर ये हो गई 1/2। नाउ 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो इस केस में इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो जो जितनी भी इसकी जो पावर्स होंगी यहाँ पे, अगर पॉलिनोमियल आपको बताना है कि है कि नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा उसके एक्सपोनेंट जो है, जो पावर्स हैं, इट हैज टू बी अ होल नंबर। होल नंबर होने जरूरी है, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहे जाएंगे। So today we have basically given the introduction of the chapter polynomials, जहाँ पे हमने variables, constant के बारे में पढ़ा, डिग्री क्या होती है, based on the number of terms की मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। based on the degree we have known कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। एक जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिखा जाए तो ये होता है, अगर ये सब जीरो हो जाते हैं तो वो एक जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। और जो डिग्री है जीरो पॉलिनोमियल की, वो नॉट डिफाइंड है। और पॉलिनोमियल आप तभी बोले हुए जब आपके जो एक्सपोनेंट हैं, उस जो वेरिएबल के जो पावर्स हैं, इट हैज टू बी अ होल नंबर। कुछ भी रूट में या -1/2 ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा है तो देन दे आर नॉट द पॉलिनोमियल्स। होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।